सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के रिजल्ट अपडेट के बारे में कि अब तक आरआरबी बिलासपुर एंड आरआरबी कोलकाता का जो सेकंड डीबी है वो क्यों नहीं आया हुआ है अब तक है। आखिर क्या ऐसी समस्या आ रही है जिस वजह से जो है अब तक सेकंड डीबी आरआरबी कोलकाता और बिलासपुर का नहीं आया हुआ है, जबकि कई सारे जोन हैं जिनकी थर्ड डीबी फोर्थ डीबी तक आ चुकी है, लेकिन ये लोग अभी सेकंड डीबी आरआरबी बिलासपुर और कोलकाता नहीं जारी किए हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या अब नई डीबी यानी सेकंड डीबी इन जोन से नहीं आएगी? तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। तो देखिए, कोलकाता की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो डीबी आया था वहां पर 1123 जितने कैंडिडेट को बुलाया गया था उतनी ही सीटें थी इस जोन में। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पैनल जो है आ चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो पैनल आया था 10 दिसंबर 2025 को, फिर 30 दिसंबर 2025 को और 19 जनवरी 2026 को। इतना 3 बार जो है पैनल आ चुका है। अगर टोटल पैनल की बात करें तो तीनों पैनल को मिला लें तो 228, 216 और 488 इतना जो है 3 पैनल में नाम आया हुआ है। तो सबको जोड़ें तो यहाँ पर आई थिंक 8 8 16 16 4 20 2 22 8 3 932 कितना 932 कैंडिडेट को यहाँ पर पैनल में नेम दे दिया गया है, जबकि वैकेंसी कितना थी 1123 वैकेंसी थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 923 को माइनस करेंगे, 923 को माइनस करेंगे तो यहाँ सॉरी 932 है, 932 को इसमें माइनस करेंगे 1123 में तो 195 आ रहा है। यानी 195 सीटें अभी इनके पास एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि इतना ही खाली हैं, लेकिन 170-80 के आसपास जो है इनकी सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो है 29 जनवरी को एक जो है जो मेडिकल अनफिट थे छात्र उनकी लिस्ट जारी किया गया इनके द्वारा। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, जिसमें ये लोग पूरा लिस्ट जारी किए। तो इसमें अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट थे एग्जैक्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 101 कितना 101 कैंडिडेट थे जो कि मेडिकली अनफिट थे। इनको फिर से रीमेडिकल अपील करने के लिए जो है दोबारा मेडिकल के लिए अपील करने के लिए ऑप्शन दिया गया। ये लोग अपील किए और इनको बोला गया था कि आप लोग जो है कब तक यहाँ पर सबमिट करना था। यहाँ पर देखिए ये लोग डेट दिए थे कब तक, 2 मार्च 2026। तो देखिए 2 मार्च तक तो ये लोग क्या कर दिए, इनको टाइम दे दिए कि 2 मार्च 2026 तक आप लोग अपने जो है मेडिकल अपील का फॉर्म जो है रीमेडिकल अपील का फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग डिसाइड किए होंगे, देखिए 2 मार्च तक तो यही हो गया। फिर उसके बाद ये लोग क्या किए, डिसाइड किए कि कब इनका मेडिकल लेना है। फिर से रीमेडिकल के लिए इनको जो है एडमिट कार्ड वगैरह दिया गया होगा और इनका फिर से दोबारा मेडिकल लिया गया होगा। अब इनका जब मेडिकल हो जाने के बाद दोबारा लिस्ट आएगा, उसके बाद ही जो है नया डीबी लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो देखिए मार्च के स्टार्टिंग में तो ये लोग लिए, तो मान के चलिए कि 15 मार्च तक ये लोग नया जो है डीबी करवाए होंगे, सॉरी मेडिकल करवाए होंगे। फिर उसका रिजल्ट देने में ये 25 से 30 दिनों का समय लेंगे। तो उस हिसाब से अप्रैल अभी लास्ट चल रहा है, ठीक है, अप्रैल लास्ट चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि एकदम कगार पर है। जैसे ही नेक्स्ट पैनल आता है, अब नेक्स्ट पैनल आएगा, जैसे कुछ छात्र जो है फिर से रीमेडिकल में पास होंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो जो फेल हो जाएंगे उन सीटों पर जो है नई डीबी लिस्ट आएगी।
लेकिन जो पास हो जाएंगे तो उनको जो है पैनल में नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि डीबी तो उनका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो उनका जो है पैनल में नाम आ जाएगा। तो हो सकता है मे बी चांसेस कि इनका आरआरबी कोलकाता का अगला जो पैनल है वह पैनल प्लस डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट दोनों साथ में आए, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है, 90% जो है चांस है कि दोनों साथ में आएगा। अब आएगा कब? इसी अप्रैल मंथ में आ सकता है, या फिर मई के मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। जो आरआरबी कोलकाता से सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं वो परेशान ना हो, आपको मई के फर्स्ट वीक तक आपको नया डीबी लिस्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2 मार्च तक ये अप्लाई करवाए थे, मतलब रीमेडिकल अपील के लिए बोले थे, फिर उनको टाइम लगा नया मेडिकल डेट देने में, फिर उसके बाद जब नया मेडिकल हुआ उसके बाद ये लोग क्या किए, उनका मेडिकल लिए, फिर उसका रिपोर्ट बनाए, और उसके बाद जो है अब पैनल जारी करेंगे, और चांसेस है कि पैनल और डीबी दोनों साथ में जारी होगा। वहीं पर अगर बात करें रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बिलासपुर की, तो देखिए इसमें वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जोन था। इस 2024 वाली एएलपी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी जोन में थी। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 4435 वैकेंसी इस जोन में थी, ठीक है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 करके इसका जो है फेज 1 जो है 31 दिसंबर तक डीबी चला, 31 दिसंबर 2025 तक। फिर फेज 2 जारी किया गया जिसका जो है 20 मार्च 2026 तक डीबी चला है, लेकिन इनका जो लास्ट पैनल आया हुआ है वह 10 मार्च 2026 को आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च 2026 को आया हुआ है, और इनका जो है फेज 2 का डीबी कब तक चला है? 20 मार्च तक चला है। तो देखिए इस पैनल आने के बाद भी जो है यहाँ पर डीबी हुई है, तो अभी तो यहाँ पर 100% क्लियर है कि अभी जब इनका डीबी बाकी था तो उसके बाद का अभी तो पैनल आना बाकी है ना। तो ये लोग जो है अभी पैनल जारी करेंगे, उसके बाद नई डीबी जारी करेंगे। यहाँ पर अगर पैनल की बात करें तो टोटल 4 पैनल आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट पैनल की बात करें तो 466 कैंडिडेट का नाम आया था। फिर सेकंड पैनल में 906 कैंडिडेट का नाम आया था। फिर थर्ड पैनल में बात करें तो कितना आया था? 984 आया था, और लास्ट पैनल जो था कितने का था? 971 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया था। तो यहाँ पर अगर टोटल बात कही जाए तो सभी को मिलाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पैनल को मिलाकर टोटल 3327 कैंडिडेट को बुला लिया गया है पैनल में, ठीक है, इनका फाइनल चयन हो चुका है। लेकिन वैकेंसी कितना थी? 4435 वैकेंसी थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1100 1100 के आसपास जो है अभी भी सीटें खाली हैं। तो क्या अब 1100 सीटों पर डीबी आएगी? तो जी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी इनका पैनल आना बाकी है। ये लोग जो है 10 मार्च को ही पैनल जारी कर दिए थे, उसके बाद भी 10 दिन 12 दिन का बचा था, क्योंकि 10 तारीख को आया हुआ है तो ये ऑलरेडी 7-8 तारीख को जो है पैनल रेडी किए होंगे और 10 तारीख को जारी किए हैं, यानी 3-4 दिन ऐसे करके मान के चल सकते हैं कि 12 से
12 से 14 दिनों का इनका डीबी का जो है अभी भी पैनल देना बाकी है। तो अभी ये मान के चलिए कि 300 से 400 के बीच ये अभी पैनल देंगे। बाकी वही 500 से 600 के आसपास जो है आपकी नई डीबी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है वही कि डीबी आएगी कब तक। तो आप लोगों को क्लियर कर दें कि अभी ये लोग 10 मार्च को पैनल जारी किए, उसके बाद अभी पैनल आया नहीं है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है यहाँ पर, मान के चलिए कि 90% चांस है कि आपका पहले पैनल आएगा। पहले क्या आएगा? पैनल आएगा। ठीक है, पैनल के बाद ही नई डीबी जारी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आएगा कब अगला पैनल? तो पैनल जो है 5वां, ये 5th पैनल होगा। ठीक है, तो 5th पैनल मान के चलिए कि आपका मई